हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कर लिया था। अब प्रोडक्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जिसने ना प्रोडक्ट के ऊपर लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पिछला लेक्चर ज़रूर देख लेना, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएंगे जो आज हमने डिस्कस करने हैं। 332 - 204, और जब इसको मल्टीप्लाई किया गया वाई एक्स से, तो हमारे पास आया 3 10 3 तो यहाँ पर एक्स और वाई निकालना है इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आना ही चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताया गया था कि रो और कॉलम में चलती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो पहला एलिमेंट कितना आ जाएगा, इट इज़ 3y - 2x। इस तरह से वर्क करेगा 3y - 2x। और अगला एलिमेंट आ जाएगा, अगेन सेम आएगा क्योंकि यहाँ भी y और x ही है, 3y - 2x। नेक्स्ट विल बी 3y, क्योंकि ये 0 है, 0 x से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। और यहाँ पर 3y, और यहाँ पे आ जाएगा 2y + 4x, और इधर 2y + 4x। मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है तो उसके लिए मैं बता दूँ एक बार फिर से। फर्स्ट एलिमेंट कैसे आ रहा है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से ये 3y कैसे आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। और अगर इन एलिमेंट्स की बात करें तो रिस्पेक्टिव रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया गया है, तो वैसे आए हुए हैं। एंड राइट साइड वी हैव 3y 10 3y 10। नाउ यू कैन यूज़ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी का यूज़ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। तो 3y - 2x इट इज़ 3, और ये 3y तो बराबर ही है। एंड सेकंड मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, दिस इज़ y, 2y + 4x = 10। और इन इक्वेशंस को तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको आप फर्दर यहाँ से आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a = PQ01, then show that a power 8 it is equal to p power 8 q p power 8 - 1, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो स्टूडेंट्स, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना मैट्रिक्स में जिसमें हायर पावर से डील किया जाता है, जैसे यहाँ पर हायर पावर्स हैं, आपको हायर पावर्स किसी मैट्रिक्स की निकालनी है तो मल्टीप्लाई करके तो आप इतनी हाई पावर नहीं निकाल सकते। तो उसमें क्या तरीका रहता है कि आपको शुरू की 2 या 3 पावर्स निकालनी होती है, और उन 2 और 3 पावर्स में कोई पैटर्न बन रहा होता है, वो पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना है और वहाँ से फिर आंसर निकलता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ए था हमारे पास PQ01, देयरफॉर A² विल बी, कल मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि A² A.A हो जाएगा PQ01, मल्टीप्लाई कर दो अगेन PQ01 से, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी रो कॉलम, तो P² और Q0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, P² + 0, एंड सेकंड PQ + Q, थर्ड इज 0 को 1 को मल्टी, तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। इसको और सॉल्व कर लो तो कितना बन गया है, इट इज़ P² 0 1, और यहाँ पर मैं Q कॉमन ले सकता हूँ, आई थिंक यस, Q कॉमन लेके ये P + 1 आ गया।
अब ए क्यू फाइंड कर लो। ए क्यू विल बी ए स्क्वायर, को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने जस्ट निकाली है पी स्क्वायर क्यू पी प्लस 1 0 1, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय पी, ए में पी क्यू था पी क्यू 0 1, तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस 0 एंड हेयर इट इज़ पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू पी प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 0 1, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो पी क्यू और यहाँ पे क्यू कॉमन आ जाएगा एंड पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 0 1। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ पैटर्न नज़र आया होगा कि जैसे जैसे पावर बढ़ रही है तो फर्स्ट एलिमेंट में भी सेम पावर मिलती है और ये दोनों एलिमेंट तो सेम रहेंगे। देखो ज़रा स्क्वायर में ये पावर 2 है, स्क्वायर की भी पावर 2 थी, मीन्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे आया था, ठीक है। स्क्वायर पी स्क्वायर था 0 1 वैसे ही था और यहाँ पे क्यू पी प्लस 1 स्क्वायर में, और क्यूब में क्यू वैसे ही रहा लेकिन एक पी स्क्वायर की टर्म और ऐड होगी। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को यूज़ करके अगर मुझे लिखना हो तो मैं ए पावर 4 लिख लूँगा डायरेक्टली। इट विल बी पी 4 0 क्यू क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1, यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे से ए पावर 8 पूछा है, इट विल बी पी पावर 8 क्यू कॉमन होगा पी 7 प्लस पी 6 अप टू पी प्लस 1, इस तरह से 0 1। एंड ये जो सेकंड एलिमेंट है ना, दिस वन, जो ये वाला एलिमेंट है, यहाँ पे जीपी बन रही है ना, तो जीपी का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और अगर जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्टली ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट तो P8 ही है, यहाँ Q कॉमन है और ये GP है तो इट विल बी P8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय P माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट अगर मैं इसको 1 मानूँ एंड कॉमन जो रेशो है वो P है तो इतना ही आएगा। GP का फॉर्मूला लगा के, GP का फॉर्मूला लग गया, इट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन देख लो, फिर उसके आगे तो आपकी अपनी प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे। इफ़ ए इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा एंड माइनस अल्फ़ा बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि दिख भी रहा है, ऑफ वेट बी द नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, बी द स्क्वायर ऑफ अ मैट्रिक्स, बी द स्क्वायर ऑफ, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो दिख ही रहा है तो ऐसा क्यों देंगे, बी द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, कंप्लीट, बी द स्क्वायर रूट ऑफ अ टू रोड यूनिट मैट्रिक्स। मीन्स जो यूनिट मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कैसा 2x2 ऑर्डर का जिसमें 2 रोज हैं, उसका ये स्क्वायर रूट है। देन अल्फा बीटा गामा शुड सेटिस्फाई, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0, ऑप्शन बी इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन सी इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इस स्टेटमेंट को समझ लो कि जो ए है ना, ये स्क्वायर रूट है आई का, आइडेंटिटी का। मीन्स मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो ए है ना, अगर इसको मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करने को, जो ए है ये आई का स्क्वायर रूट है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, बस इसी का यूज़ करना है। वैल्यूज़ पुट कर दो, ए की वैल्यू थी अल्फ़ा बीटा एंड गामा माइनस अल्फ़ा,
गामा माइनस अल्फ़ा, इसका स्क्वायर करना है तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, और ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी आएगा 2/2 ऑर्डर का, बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, एंड सेकेंड एलिमेंट में अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा, जो कि ज़ीरो हो जाएगा और होना भी चाहिए, ये ज़ीरो था एलिमेंट। एंड थर्ड वन इज़ गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, इट इज़ गामा बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना तो प्लस हो जाएंगे, इट इज़ 1001। तो स्टूडेंट्स सी, ये तो ज़ीरो हो गया, तो और यहाँ पे ज़ीरो है भी, और यहाँ स्क्वायर है, ये इसके बराबर ही है, बीटा गामा गामा बीटा की बात है, और 1 है, तो किसी को भी कंपेयर कर लो, देयरफॉर कंपेयरिंग इक्वल है ना, तो इक्वलिटी का यूज़ कर लिया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशन आएगा विच इज़ कौन सा है ये, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1, ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे एक्चुअली ना बीटा गामा होना चाहिए था, ये जो बीटा लिखने में हो गया थोड़ा सा, इट इज़ बीटा गामा एक्चुअली, जो ये ऑप्शन है इसको ठीक कर लो आप, क्योंकि हमारे पास किसी एक को बना लो ना, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके निकाला ही है, तो ऑप्शन भी आएगा इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ।